Hi guys, I am Mehboob Rab. वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय महबूब सर। मैं एक शेर कहना चाहूँगा, मोटिवेशनल शेर है। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमज़ोर और बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते। जिन्हें हो जाती है झुक कर चलने की आदत, जिन्हें हो जाती है झुक कर चलने की आदत, उनके सिरों पे कभी ताज नहीं होते। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ये पार्ट 2 है आपदा प्रबंधन का, और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, तो आप टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख कर याद करें, और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है खेलने में समय व्यर्थ ना करें। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो ए में है वर्षा जल संग्रह करना, बी है नदियों को आपस में जोड़ देना, सी है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा वर्षा जल संग्रह करना। अगला प्रश्न है 2 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ए में है पूर्वी बिहार, बी है दक्षिणी बिहार, सी है पश्चिमी बिहार, और डी है उत्तरी बिहार। तो आंसर डी है उत्तरी बिहार। यानी रिकॉर्ड के अनुसार, यानी बिहार का कौन सा ज़्यादा क्षेत्र जो बाढ़ग्रस्त हो जाता है अक्सर, तो उत्तरी बिहार ज़्यादा बाढ़ग्रस्त हो जाता है। अगला प्रश्न जो है 3 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ए है गंगा, बी है गंडक, सी है कोसी, और डी है पुन। तो आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, जिम्मेवार कारक क्या है सूखे के लिए। तो ए है बाढ़, बी है भूकंप, सी है वर्षा की कमी, और डी है ज्वालामुखी विस्फोट। तो वर्षा की कमी के कारण ही जो है सूखा पड़ जाता है, वर्षा कम होती है तो सुखाड़ आ जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न, कुशहा तटबंध किस नदी पर है। तो ए है गंडक, बी है कोसी, सी है दामोदर, और डी है गंगा। तो आंसर बी इसका हो जाएगा सही आंसर, कोसी। यानी कोसी नदी पर कुशहा तटबंध स्थित है। 6 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। ए है नर्मदा, बी है कृष्णा, सी है कावरा, और डी है सतलज। तो आंसर डी हो जाएगा आपका सतलज, यानी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। आप लोग ज़रूर टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिख लेंगे और उससे याद करेंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है। ए में है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है बिहार, और डी है असम। तो आंसर बी हो जाएगा आपका तमिलनाडु, सही आंसर, आंसर बी। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है। ए है दामोदर, बी है महानदी, सी है गंगा, और डी है कोसी। तो आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर ए, दामोदर नदी। ओके, तो अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। 9 नंबर प्रश्न, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। ए है भूस्खलन, बी है चक्रवात, सी है बाढ़, और डी है सुखाड़। तो आंसर सी है बाढ़, यानी सबसे अधिक बिहार के अंदर ज़्यादा हानिकारक, ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला कौन सा आपदा है। तो भूस्खलन है, चक्रवात हो गया, सी है बाढ़, और डी है सुखाड़। तो सी बाढ़। 10 नंबर है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो ए है सरदार सरोवर,
बी है पंत सागर, सी है गोविंद सागर और डी है नागार्जुन सागर। तो आंसर सी हो जाएगा गोविंद सागर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर, सुखाड़ यानी सूखा किस प्रकार की आपदा है? ए है प्राकृतिक आपदा, बी है मानवीय आपदा, सी है सामान्य आपदा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। क्योंकि सुखाड़ प्राकृतिक आपदा इसलिए है क्योंकि वर्षा नहीं होने के कारण ही सुखाड़ होता है। तो वर्षा में होना न होना जो है ये भगवान ईश्वर के हाथ में है, चाहे तो दे न चाहे तो ना दे, तो वो जो है इसीलिए प्राकृतिक आपदा के अंदर ये आता है। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के अभाव में, मिट्टी के लवणता के कारण। तो आंसर ये हो जाएगा जल के अभाव में। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ए है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, बी है जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, सी है तालाबों को जल पूर्ति करना और डी है नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो आंसर डी है नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। ग्रस्त क्षेत्र में आएगा तो ईजिली जो है हम लोग उसे यूज़ कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 14 है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? यानी सुखाड़ किस प्रकार आती है? तो ए है अचानक आ जाती है, बी है पूर्व सूचना के अनुसार आती है, सी है धीरे धीरे आती है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सी धीरे धीरे आती है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? ए में है पंजाब, बी है उत्तराखंड, सी है बिहार और डी है गुजरात। तो आंसर डी है गुजरात। सबसे अधिक जो है सुखाड़ जो है गुजरात में आता है। 16 नंबर क्वेश्चन है अगला, बिहार में कितनी ज़मीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो ऑप्शन ए है 4000 वर्ग फीट, बी है 40,000 वर्ग फीट, सी है 400 वर्ग फीट और डी है 4 वर्ग फीट। तो आंसर ए हो जाएगा 4000 वर्ग फीट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो ए में है 38, बी है 30, सी है 15 और डी है 7। तो आंसर ए है 38। ओके, तो 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? ए है जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, बी है पशुओं को चारा मिल जाता है, सी है प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है और डी है बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो आंसर डी है बादल आकर्षित होते हैं, वर्षा की संभावना बढ़ती है। जितने ज़्यादा पेड़ रहेंगे उतना ही वर्षा भी होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो ये स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, सी है गांव मोहल्ले के लोग और डी है ये सभी। तो आंसर डी हो जाएगा ये सभी। आपदा प्रबंधन के ये सभी लोग घटक हैं, स्थानीय प्रशासन भी, स्वयंसेवी संगठन भी और गांव मोहल्ले के लोग भी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 20 नंबर है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? ए है मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, बी है सड़कों का जहाँ तहाँ ध्वस्त होना, सी है समय पर विदेश से धन की प्राप्ति न होना और डी है महामारी फैलना। तो आंसर ए हो जाएगा मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूट जाना। ओके, तो हम लोग 20 प्रश्न इस पार्ट 2 में कर लिए। अगला वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न और करेंगे और आप लोग जो है प्लीज़ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि कैसे शो होता है, सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो है आपको टी का आवाज़ होगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा क्योंकि आप हमसे अप टू डेट रहें। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर अगले वीडियो में 3rd में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त।